हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑक्टिव स्टडी पे। आज की इस लेक्चर में मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज कॉन्सेप्ट मिलेगा और ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही फार्मूला पुट करोगे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें एक बात है कि आपको फार्मूला को क्या रिमेम्बर रखना होगा। चलो लेट अस बिगिन द सेशन। ट्रिग्नोमेट्री, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज जान लो। क्या पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है या कहता क्या है, ये स्टेट क्या करता है देख लो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दिस थ्योरम मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब सर आप बोलोगे कि हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो चलो इसको भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये जो आपका ये साइड, ये इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस इसको एच से डिनोट करते हैं। ये जो आपका साइड है इसको बोला जाता है बेस, बी से डिनोट करते हैं। ये जो आपको साइड है क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको पी से डिनोट करता है। ठीक है, इसको चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब देखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। क्या लिखे? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स ट्राई। ट्राई का मीन्स क्या होता है? देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, ट्राई का मीन्स क्या होता है? थ्री। गॉन का मीन्स साइड, मेट्रॉन का मीन्स मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? थ्री साइड्स मेजरमेंट। क्या? थ्री साइड्स मेजरमेंट। तो वही डेफिनेशन क्या लिखी ट्रिग्नोमेट्री का? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? ये एक ब्रांच है, शाखा है, इन विच वी डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या? विथ रिस्पेक्ट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एक ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स का, जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रिस्पेक्ट में साइड ऑफ ट्रायंगल्स को मेजरमेंट किया जाता है। अब एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रे। रे का देखो यहाँ पे रे का इंटरसेक्शन करके एक एंगल फॉर्म हुआ। मान लो कुछ एंगल फॉर्म हुआ, थीटा उसको मान लिए, तो क्या एंगल इंटरसेक्शन ऑफ द रे, रे के इंटरसेक्शन के कारण एक एंगल फॉर्म हुआ। और हमेशा एक नोट पॉइंट है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में बोलेगा मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ही थ्री साइड होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस को, तीनों को मेजर करते हैं उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। विथ मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? क्रॉसपॉन्डिंग के एंगल्स में। ठीक है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखते हैं क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, आप एंगल को मेजर कर सकते हैं दो तरह से। पहला क्या है? वो सेक्साडेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर। दूसरा क्या है? सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर। ये आपको हायर स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 11th 12th में, ये आपको 10th में यही पढ़ना है डिग्री मेजर को। तो डेफिनेशन क्या है डिग्री मेजर का? द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन अबाउट अ पॉइंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनेटिंग इन मूविंग 1/360 the complete revolution of a circle is said to have a measure of 1 degree or written as 1 degree। समझ में तो नहीं आया? अब आपको समझाते हैं। ये एक मान लीजिए सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट ये है। अगर आप इस सर्किल का पूरा रेवोल्यूशन 360 डिग्री रोटेट कर लेते हो, 360 डिग्री रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हो, तो उसी को ये पूरा
इतना ये आप रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हो या कर लिए हो तो उसी को बोलता है क्या 1 डिग्री। साफ साफ लिखा हो वही चीज। द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन अबाउट अ पॉइंट फ्रॉम इट्स initial position to the terminating in moving 1 by 360, the complete revolution of a circle is said to have a measure of 1 degree or written as 1 degree। इस तरह से डिग्री को लिखा जाता है। ये समझ में आ गया। अब रेडियन मेजर इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड बाय रेडियन। A radian is an angle subtended by the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। जनरली रेडियन में ना एंगल को दिखाते हैं, generally radian angle is represented by pi से जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, रेडियन मेजर पे, और यहाँ पे क्या डिग्री से मेजर करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं सेक्साडेसिमल की ओर। ठीक है, इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका, सेक्साडेसिमल सिस्टम। पहला क्या है, पहला पॉइंट है ऑन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि सेक्साडेसिमल में ही आपको डिग्री का मेजर होगा, लेकिन रेडियन मेजर में क्या होगा, पाई का मेजरमेंट होगा। और हम लोग को इस सेशन पे मतलब ये क्लास 10 पे हम लोग को ये डिग्री मेजर ही पढ़ना है। ठीक है, ये आपका हायर स्टैंडर्ड में पढ़ा जाता है रेडियन मेजर। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, क्या लिखे, सम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angle are called trigonometry ratio of the angle। trigonometry ratio of the angle। देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको हम अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये साइन थीटा है। चलिए आपको थोड़ा सा और अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहले तो जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने तरह का होता है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। क्या क्या, पहला क्या, साइन, कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक, कोट। एक नंबर पे क्या है साइन, उसी का उल्टा होता है कॉसेक, 2 का कॉस, कॉस का सेक, 10 का कॉट। ये समझ में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या डेफिनेशन लिखे, सम रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ साइड का रेशियोज किसके रिस्पेक्ट में, उसके एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, तो उसी रेशियोज को क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल। मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपका राइट एंगल ट्रायंगल का ही चर्चा होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उसका नाम कुछ दे दिए ए बी सी, बी पे राइट एंगल बन रहा है। अब अगर आपको यहां से कुछ रेशियो हमको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इसको हम बार बार बोले क्या, ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइट। ठीक है, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइट। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एंगल का अगर रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला परपेंडिकुलर, और इसमें कांस्टेंट रहता है ये हाइपोटेनियस। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में भी देखो ना तो हाइपोटेनियस यही रहेगा, अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी देखो तो हाइपोटेनियस आपका यही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। अगर इसके रिस्पेक्ट में दे तो मान लो कि यहाँ पे थीटा बनाया, यहाँ पे कुछ आपका एंगल फाई बनाया। ठीक है, क्या बनाया, फाई। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका ये होगा और बेस ये होगा। अगर आपको बोलेगा यहाँ पे साइन थीटा निकालने, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आप कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये फाई के रिस्पेक्ट में अगर बोलेगा तो आपका इस कंडीशन पे फाई, अगर इस फाई का अगर एंगल में देखेंगे तो इस कंडीशन पे बेस
ये नहीं होगा, बेस आपका ये होगा, और परपेंडिकुलर जो बेस है वो परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनियस आपका कांस्टेंट रहेगा। हम एक बार आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छा तरह से दूसरे फिगर पे क्लियर कर दे रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए यहाँ फाइव एंगल बना, ये जो आपका हाइपोटेनियस है ये आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में हो, चाहे ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में हो, ये आपका हाइपोटेनियस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब रहा बात परपेंडिकुलर और बेस का। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस आपका क्या होगा, ये वाला आपका बेस हो जाएगा। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरी अच्छी तरह से। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपका ये होगा, बेस आपका ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। ये कांस्टेंट हमेशा रहता है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ये हाइपोटेन्यूज पे, लेकिन परपेंडिकुलर बेस पे आता है आपका। तो अगर आपका उसी तरह साइन थीटा निकाल रहे हैं, ये साइन थीटा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको परपेंडिकुलर माने, तो परपेंडिकुलर बटा हाइट कॉस थीटा, बेस बटा हाइट टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस। कॉसेक हम एक पॉइंट बोले थे कि इसका अपोजिट ये होता है, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है जो साइन थीटा है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका आप इस पे अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या समझे, इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली उसी तरह कॉस का क्या होता है, उल्टा सेक। कॉस का क्या होता है, सेक। इसमें क्या है, कॉस में क्या है, बेस अपॉन हाइट, इसमें हाइट अपॉन बेस। उसी तरह टेन में भी वही कंडीशन, टेन का क्या होता है, पी बाई बी, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, कॉट में हो जाएगा बी बाई पी, क्या हो जाएगा, बी बाई पी। आगे हम देखेंगे, इसको डेरिवेशन भी करेंगे कि इसका अपोजिट होता है या नहीं। ठीक है, अब पहले अभी ये जान लो कि इसका अपोजिट होता है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, आपको यही फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिए भैया। अब चलिए अब देखते हैं क्या फॉर्मूला, आपको कुछ हम फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉसेक थीटा एच बाई पी। उसी तरह ये है, आपको हम इस फॉर्मूला को एक ट्रिक बताते हैं आपको रिमेंबर रखने का। ठीक है, देखो क्या लिखे हैं, अगर आप इस ऊपर तरफ ऊपर से जाते हो, मतलब ये इधर ऊपर से, तो कैसे फॉर्मूला होगा, ये भी देखो, S4 क्या है, ये साइन, C4 कॉस, T4 टेन। तो ट्रिक क्या है, अगर आप इधर से जाते हो, इधर से, किधर से, इधर से लेफ्ट टू राइट, क्या लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो तो फिर आपको एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ पे लिख दिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। साइन साइन पे क्या होता है, पी बाई एच, कॉस पे बी बाई एच, टेन पे पी बाई बी। तो क्या ट्रिक बना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अगर आप ये नीचे तरफ से जाते हो, अगर आप नीचे तरफ से जाते हो, अगर आप नीचे तरफ से, ठीक है, तो क्या होगा, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो आपको उतना बेहतर क्या है कि हम क्या बोले थे एक पॉइंट कि साइन का अपोजिट होता क्या है, कॉसेक। तो यहाँ पे आप इतना तो रिमेंबर रख सकते हैं ना, साइन का क्या होता है अपोजिट, क्या कॉसेक। कॉसेक को क्या कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, हाइपोटेन्यूज को ऊपर, परपेंडिकुलर को नीचे। तो इसमें आपको ये रिमेंबर हो जाएगा, क्या ट्रिक भी बता दी। अब चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस। ठीक है, क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B, वो B पे राइट एंगल है, उसका साइड AB इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 24 एंड BC इक्वल्स टू कितना 7। डिटरमाइन द फॉलोइंग, क्या निकालने बोल रहा है, A में साइन A कॉस A, B में साइन C कॉस C। तो चलिए पहले क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। राइट एंगल कहाँ है, एट B, और ट्रायंगल का नाम क्या बोलते हैं, ABC। तो ये जब B हो रहा तो अब ऑफ कोर्स ये A होगा, ये C होगा,
ABC। ठीक है, इतना तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब AB क्वेश्चन पे दे दिया, AB इक्वल्स टू कितना है, ये AB इक्वल्स टू कितना है 24 सेंटीमीटर। BC इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब AB हमको मालूम हो गया, BC मालूम हो गया, तो क्या AC नहीं निकाल सकते हैं? अब AC किससे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका बेस का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या क्या दिया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इस सी एंगल, मान लीजिए यहाँ पे एंगल बन रहा है कुछ, उसको सी बोल दिए, यहाँ पे ए एंगल बन रहा है कुछ, उसको ए बोल दिए। ठीक है, इस सी एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस आपका ये रहा, परपेंडिकुलर आपका ये रहा, बेस आपका ये रहा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो नहीं दिया हुआ, चलिए उसी को इसी तरह से लिख देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका कितना 24 है, 24 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। चलिए अब बी बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 24 का होल स्क्वायर कितना होगा 5 7 6, 7 का 49, तो ये क्या आ गया 6 2 5, 6 to 5 आ गया। अब h स्क्वायर इक्वल्स टू 6 to 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25, क्या। अब इसी से h निकल गया, h कितना हमारा निकल गया 25, तो h कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इससे आप ये नहीं निकाल सकते साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। चलिए पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद निकाल दे क्या साइन ए कॉस ए। स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब देखते हैं क्या साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन ए का या साइन थीटा का उसका फॉर्मूला क्या बताए थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो अब साइन ए कौन सा एंगल बोल रहा है, एंगल बोल रहा है ए, ये वाला एंगल। इसके रिस्पेक्ट में, इस ए के रिस्पेक्ट में क्या बोले थे, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, जस्ट इसके ये वाला अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज तो बोले थे कांस्टेंट रहता है, तब ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्या, ये क्या हो जाएगा बेस। तो अब साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7, हाइट कितना है हाइपोटेन्यूज कितना 25, कितना है 25। सिमिलरली उसी तरह cos b बाई बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है 24, हाइपोटेन्यूज 25। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में हमारा बेस कौन सा होता है। तो हम क्या बोले, इसके जस्ट अपोजिट, इससे आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, इससे आप एक एरो देंगे, इस एरो आपका कहां जाके सट रहा, देखिए ये इस जगह पे सट रहा, तो इसका मतलब जहां सट रहा है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या बेस, इसका जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो सिमिलरली इसमें भी क्या निकाल देंगे, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर ये रहा 24, बेस कौन सा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 25, इसमें बेस कौन सा हो जाएगा 7, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सा 25। समझ में तो आ गया। अब आपको हम एक, ये तो हम सॉल्यूशन कर दिए, आपको एक सॉल्यूशन करने दे रहे, क्या सी नंबर, आप निकालिए 10 a cot a, 10 a cot a। डी नंबर आप निकालिए 10 c cot c। ये अब जल्दी निकाल के हमको कमेंट बॉक्स पे
कमेंट करें, ठीक है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो ले लिए। आई होप आज का ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।